जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। इस समय मैं मौजूद हूं आवास विकास के रिंग रोड पे। शहर में मैं दिल्ली के रिंग रोड नहीं, रुद्रपुर के आवास विकास के रिंग रोड की बात कर रहा हूं। मैं एक बार कैमरामैन से चाहूँगा कि आप यहाँ की स्थिति दिखाइए कि ये रोड की हालत क्या है। आप एक बार देख सकते हैं कि ये रोड की हालत पूरे कूड़ेदान में तब्दील हो गई है। यहाँ पास में ही एक स्कूल भी है छोटे बच्चों का, और नियमित लोग आते जाते हैं। नियमित स्थिति ये है कि आप इधर से पैदल नहीं आ सकते हैं। आवारा पशु हैं, कुछ गौवंश भी हैं जो यहाँ पे प्लास्टिक खाने के लिए मजबूर हैं। आप पूरे सड़क पे आप जिस तरह से देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। और एक जानकारी और आपको बता दूं कि यहीं से थोड़ी दूरी पे, जैसे भी आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, LIC ऑफिस है। वर्तमान में जो हमारे मेयर हैं उसी LIC में मेयर बनने से पहले जॉब करते थे, कार्यरत थे आप। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि वो इस रोड पे जाते भी होंगे, देखते भी होंगे। पास में ही एक कॉलोनी में आपका निवास स्थान है, और वो लोग देखते भी होंगे, लेकिन देख के आंख बंद किए हुए हैं। यहाँ पे पैदल यात्रा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप देखिए, स्थिति देखिए कि, और सबसे मेन मुद्दा है कि जब हमारे यहाँ पॉलीथीन बैन हो चुका है, फिर भी आप कूड़ेदान में जिस तरह से तब्दील इस रोड पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पन्नियाँ हैं। और पन्नियाँ जो मैं कहूँगा कैमरामैन से कि और नज़दीक से दिखाएं। मैं यहाँ पे चलना भी दुर्भर है, जिस हिसाब से यहाँ गंदगी है, जिस हिसाब से बदबू है। आसपास के जितने भी दुकानदार हैं, मैं कहूँगा कि एक बार इधर भी दिखाएं आप। ये जितने दुकानदार हैं, सारे गंदगी यहीं पे डाल देते हैं। और जो हमारे गौवंश हैं, वो हमारे गौवंश आप एक बार दिखाएंगे कैमरामैन से, मैं कहूँगा दिखाइए कैसे प्लास्टिक खाने को मजबूर हैं, और जिसकी वजह से इनकी असमय मौत हो जाती है, असमय वो हो जाते हैं। भाई साहब, अब मैं कोशिश करूंगा जो लोग यहाँ से जाते हैं, नियमित जाते हैं, उनकी स्थिति क्या है और कैसे वो लोग सरवाइव कर रहे हैं इस रोड को, और किस तरह से इस रोड की जो हालत है वो इस तरह से कोई जा नहीं सकता। सामने लोग रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे होंगे, इधर पीछे कुछ काम भी चल रहा है, लेकिन किस तरह से वो लोग यहाँ पे जीवन यापन कर रहे होंगे आप देख सकते हैं। डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है। बहुत पहले शायद कभी डस्टबिन हुआ करता था। पैदल लोग भी आते हैं, तो कुछ आवारा पशुओं की वजह से वो अपना रास्ता बदल के जा रहे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि पैदल, और सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कई तरह की बीमारियां यहाँ फैलेंगी, कई तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे जिस तरह से है, कई तरह के हम लोग आने वाली बीमारियों को आमंत्रण भी दे रहे हैं। अभी हाल में जो डेंगू फैलता है हर साल, आप देख सकते हैं कि ये डेंगू को आमंत्रण हम दे रहे हैं। और जो प्लास्टिक है हमारे पर्यावरण के लिए जहर है, उसका उपयोग अभी भी शहर में बंद नहीं है। ये कूड़ेदान में तब्दील सड़क बताती है कि किस तरह से ये कूड़ेदान में प्लास्टिक पड़ी हुई है। प्लास्टिक का जो यूज हो रहा है वो किस तरह से यूज हो रहा है और किस तरह से ये फेंका गया है सारी प्लास्टिक, और कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालांकि जो हमारे सफाई कर्मी भाई हैं, मैं उनको सैल्यूट करूंगा कि वो आते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं आते हैं, वो आते हैं, लेकिन वो भी कैसे साफ करेंगे। एक जगह कूड़ा नहीं पड़ता है, सब जगह कूड़ा, ये जो आवारा पशु होते हैं वो कूड़ा फैला देते हैं, क्योंकि कोई डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है। और कूड़े से स्थिति ये हो गई है कि आप देख सकते हैं ये रोड भी टूट सकता है, क्योंकि जो कूड़ा, जहाँ पे ये कूड़ा फैला हुआ है वो जमीन धीरे धीरे गड्ढे में तब्दील हो रही है, और आने वाले समय में पूरे गड्ढे में तब्दील हो जाएगी, जिसकी वजह से ये रोड भी टूटेगा। जो ये रिंग रोड के नाम से मशहूर है वो कूड़ा रोड के नाम से मशहूर हो जाएगा, और लोग इधर से आना बंद करेंगे। मैं प्रशासन से और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी आंख खोलें और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करें। आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। मैं कहूँगा कि एक बार जूम करके दिखा दें पूरी स्थिति की कैमरामैन से कि क्या स्थिति है और किस तरह से लोग यहाँ पे जीवन सरवाइव कर सकते हैं। सामने आपके एक लाइब्रेरी भी है, जहाँ पे एक बार मैं सामने दिखाइए, सामने लाइब्रेरी भी है जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। वही बच्चे जो भारत का नवनिर्माण करेंगे वो किस स्थिति में पढ़ने आते होंगे, कैसे भी आते होंगे, बोलेंगे कैसे आते हैं। मैं एक बार, कुछ लोग सामने हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा, वो लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप पूरी लोकेशन दिखा दीजिए जूम करके कि क्या कंडीशन है। सामने एक मार्ट भी है,
और ये रिंग रोड के नाम से मशहूर है। ये रिंग रोड है, हालांकि यहाँ के लोकल लोगों ने यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण पे काफ़ी काम किया है, काफ़ी हरियाली है, लेकिन मैं स्थानीय लोगों से जानूंगा कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको कैसे सरवाइव करते होंगे इस कूड़े वाली सड़क को। क्या नाम है सर आपका? सिद्धांत। क्या कहना चाहेंगे जो ये रिंग रोड के नाम से मशहूर सड़क कूड़ेदान में तब्दील हो गई है, आवारा पशु हैं और वो राहगीर यहाँ का राहगीर चल नहीं पा रहे हैं, चलना उनका मुश्किल है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ पर तो जी देखो हमेशा ये स्ट्रे एनिमल्स हमेशा यहाँ रहते हैं। सुबह सुबह गाड़ी आती है कूड़ेदान की, वो ले आती है जी। यहाँ पर हमने भी, हमारी ग्रामसी रीडर्स क्लब है, एक लाइब्रेरी है, इसका भी थोड़ा प्रमोशन कर दिया जी। तो हम लोगों ने भी एक अवेयरनेस कैंपेन निकाली थी इसकी जी। बोला था यहाँ गांव वालों से, लेकिन लोग मानते ही नहीं है जी। रोज सुबह यहाँ पे कूड़ा फेंक देते हैं और ये ऐसे ही होता है। आधी रोड अब पूरी भर चुकी है कूड़ेदान से जी। तो अब बहुत कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि एक ही रोड चलेगी, वो रोड ऐसी बंद हो जाएगी कूड़े की तरफ से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एक रोड पूरी तरह से कूड़ेदान में तब्दील है, एक ही रोड चलेगी। ये एक लाइब्रेरी है जहां युवा पढ़ने आते हैं, वही युवा मैं कहूंगा कि एक बार अंदर तक दिखा दें, वही युवा जो भारत का नवनिर्माण करेंगे, जो देश को विकसित करने में योगदान करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ये परेशानी का सामना करना पड़ता है कि सामने से जो बदबू आती है उससे भी वो भी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाएं सामने कि जो जानवर हैं आपस में लड़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। और जो यहाँ के लोकल लोगों ने यहाँ हरियाली लगाई हुई है, जो पर्यावरण संरक्षण पे काम किया है, वो भी नष्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन बिल्कुल फेल दिखता है और लोग भी हैं जिनसे हम जानने का प्रयत्न करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल लोग भी कुछ जिम्मेदार हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और कूड़ा सड़कों पे बिल्कुल फैला के फेंक देते हैं और बैन करने के बाद भी प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा वही चीज देखी जा रही है जो बैन है। यहाँ पे प्लास्टिक बैन है, फिर भी कूड़े में प्लास्टिक ज्यादा देखी जा रही है। तो मैं एक बार और जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है सर आपका? अतुल। क्या कहना चाहेंगे कि कूड़ेदान में ये तब्दील रोड है और सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए आमजन है, सभी की जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा प्लास्टिक यूज हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जैसे कि प्लास्टिक तो बैन हो चुकी है जी, फिर भी लोग अभी प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ पर जो गंदगी फैली हुई है, यहाँ पर स्थानीय लोगों का ज़्यादा योगदान है। इसमें लगता है स्थानीय लोग रात में आते हैं और यहाँ पर फेंक के चले जाते हैं कूड़ा, और कुछ न कुछ नगर पालिका भी दो से सही जगह व्यवस्था है नहीं कूड़ा फेंकने की, तो यहाँ पर लोग आते हैं, सुविधाजनक उनके लिए लगता है। यहाँ प्लॉट खाली है तो यहाँ रात में फेंक के चले जाते हैं, मुझे लगता है ऐसा है। कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों की भी ये समाज के प्रति नकारापन कहूँगा कि किस तरह से अभी देखा आपने, इन्होंने बताया, ये सच्चाई है कि ये गंदगी फैलाने के लिए कोई नगर निगम से नहीं आता है। हमारे सफाई कर्मी भाइयों को भी काफ़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है इसको लेके कि किस तरह से कूड़ेदान में तब्दील है और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है उनको भी यहाँ की व्यवस्था को लेके कि कैसे सफाई होगी, और स्थानीय लोग कूड़े में तब्दील कर देते हैं रोड को। नगर निगम के साथ साथ स्थानीय लोग भी जिम्मेदार हैं इसके। ऐसे ही जुड़े रहिए सतर्क भारत तक, हम आपको सतर्क करते रहेंगे। जय हिंद।